Assalamu alaikum grade 7. How are you all? I hope you will be fine. जी आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 रैशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें हम लोग p बाय q की फॉर्म में राइट करते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। p बाय q ये देखें, यानी ये जो p है ये हमारा क्या है? न्यूमरेटर, और q हमारा क्या होता है? डिनोमिनेटर। ठीक है, इस फॉर्म में जिन्हें हम राइट करते हैं वो हमारा रैशनल नंबर होते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। 56 बाय -96 इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसे राइट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जहाँ तक मतलब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो डिवाइड हों एक ही नंबर से। ठीक है, आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जिससे हम लोग न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं उसी नंबर के साथ हमने डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होता है, या जिस नंबर से हम लोग न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को भी हमने उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब ये देखें, इस नंबर को हमने उस फॉर्म तक लेके जाना है जहां तक ये दोनों डिवाइड हों एक ही नंबर से, जहां तक एंड तक इसे लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है, यानी उसके बाद ये दोनों डिवाइड होना खत्म हो जाए, उस फॉर्म में हमने इसे राइट करना है। 56 बाय 96, ये वैसे अगर हम लोग देखें ये 2 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, 8 7s आर 56, 8 1s आर 8, 1 आगे 6 के साथ कैरी कर दिया तो 8 2s आर 16। ठीक है, 56 बाय -96 की स्टैंडर्ड फॉर्म यानी लोएस्ट फॉर्म जहां तक ये एंड तक डिवाइड हो और उसके बाद ये डिवाइड होना बंद हो जाए वो हमारी लोएस्ट फॉर्म होती है। इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। अब ये देखें सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स। विच ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर? हमें दो फ्रैक्शन गिवन है, 3/4 और 11/15। हमने ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सी फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर है। हम लोग ये कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग डिवाइड करके। ये देखिए, हमने क्या किया, पहले हमने डिवाइड किया 3/4 को। 3 की वैल्यू हमने अंदर राइट की और 4 के साथ हमने उसे डिवाइड कर दिया। जब भी हम किसी वैल्यू को स्टार्ट में मतलब पॉइंट लगाते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? 0 राइट करते हैं। 0 लगाने के बाद मैंने पॉइंट राइट किया, फिर हमने क्या, जब पॉइंट हम एक दफ़ा लगा दें तो हम जितने चाहे 0 को बढ़ा सकते हैं। पॉइंट लगाया, 3 के साथ एक 0 लगा दिया। 4 7s आर 28, 30 में से 28 माइनस किए तो क्या रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या रह गई? 2। पॉइंट लगाया था, फिर एक 0 लगा दिया। 4 5s आर 20। 3/4 का आंसर क्या होता है डिवाइड करने के बाद? 0.75। अब हमने 11/15 को डिवाइड करना है। 11 को डिवाइड किया 15 से, 0 पॉइंट लगाने के बाद एक 0 लगाया। 15 7s आर 105 हो गया, 5 रिमेनिंग रह गया। ये देखें 0.7 दोनों के स्टार्ट में, ये देखें 7 ही आंसर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? सेकंड वैल्यू को देखना है। अब 50, अब 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें 45 आ गया। ठीक है, ये हो गया 7.44। हम लोग जो है 4 के बाद वाली वैल्यू को राउंड ऑफ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो 5 से लेस है, इसलिए हमारा 3/4 जो है वो क्या है? ग्रेटर वैल्यू। अब थर्ड देखें, द रेसिप्रोकल ऑफ 5/7। ठीक है, हमने रेसिप्रोकल में हम लोग क्या करते हैं? ये देखिए, जैसे आपको ये पता है कि ऊपर वाली वैल्यू को हम न्यूमरेटर और नीचे वाली को डिनोमिनेटर कहते हैं। जब हमें किसी भी वैल्यू का रेसिप्रोकल लेने को बोला जाए तो हम लोग क्या करते हैं? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी कि हम लोग वैल्यूज की प्लेस चेंज कर देते हैं। ऊपर वाली वैल्यू नीचे ले आते हैं और नीचे वाली ऊपर। ये देखिए 5/7 हमने क्या किया? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, इनकी प्लेस चेंज कर दी। अब क्या है यहाँ पे कहा गया है? इज
5/7 लेस देन 2/5, कि 5/7 जो है वो लेस है, यानी कि कम है 2/5 से। तो इसका आंसर जो है वो हम लोग ऐसे ही डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हम लोग इसका आंसर जो है वो फाइंड करेंगे। तो 5/7 क्या है, हमारा ग्रेटर है, इसलिए इसका आंसर हो गया नो। अब क्या है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है -9/-8। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जब हम लोगों ने डिवाइड करना है तो हम लोग दोनों नंबर्स को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं। ये देखिए हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये इवन और ओड है, ये दोनों एक नंबर से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इनके माइनस के साइन जो है वो आपस में कट हो गए। 9/8 जो है ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि हमें वैल्यू गिवन है, इन्हें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, ऐसे फॉर्म, उस फॉर्म तक लेके जाना है हमारा आंसर जहाँ पे आके दोनों एक नंबर से डिवाइड होना खत्म हो। हमने सबसे देखे 4/6, हमने यहाँ पे 4 और 6, ये देखे ये दोनों क्या है, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6। यहाँ पे इवन और ऑड आ गए नंबर, ये दोनों एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, इसलिए 2/3 जो है ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 देखें, 4/-9, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। ये देखें 4 और 9 दोनों एक ही नंबर के टेबल पे नहीं डिवाइड हो रहे। ठीक है, इसलिए 4/-9 जो है ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, क्योंकि ये दोनों डिवाइड ही नहीं हो रहे, इसलिए ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब थर्ड पार्ट देखें, -11/-13। ठीक है, इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। यहाँ पे देखें क्या है, ये दोनों भी एक ही टेबल के साथ डिवाइड नहीं हो रहे, बट यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के माइनस आपस में कट गए। 11/13 जो है ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब पार्ट 4 देखें, -21/-28। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों के माइनस आपस में कट हो गए, हमारे पास क्या वैल्यू रह गई, 21/28। अब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे। ये देखें 7 के टेबल में 21 भी है और 28 भी है, तो हमने इसे क्या किया, 7 के साथ डिवाइड कर दिया। 7 3s आर 21, 7 4s आर 28। अब ये देखें 3/4, 7 के साथ डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर क्या आया, 3/4। अब 3/3 और 4 दोनों एक नंबर के साथ डिवाइड नहीं हो रहे, ये हमारी लोएस्ट फॉर्म भी है डिवीजन की और ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। अब नेक्स्ट लास्ट इसका पार्ट देखें, 42/48। ठीक है, हमने क्या करना है, इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। ये देखें ये जो है 42, 6 7s आर 42, 6 8s आर 48। ये दोनों नंबर्स कौन से हैं, 6 के साथ डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने इसे 6 से डिवाइड किया, 7/-8 आ गया। अब ये देखें 7 और 8 दोनों एक टेबल में नहीं आते, इसलिए 7/-8 जो है ये क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। अब ये देखें फर्स्ट हमें 3 वैल्यूज दी हैं, 4/5 इज इक्वल टू -12/। ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये हमने खुद से फिल करनी है। ये हमारे पास 2 वैल्यूज हो गई। थर्ड देखें इज इक्वल टू 20/। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले फर्स्ट 2 वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हमने फर्स्ट 2 वैल्यूज ली, 4/5 इज इक्वल टू -12। ये देखें 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 12 आता है। और आपको मैंने ये पहले जो है वो बार बार रिपीट किया है कि जिससे हम लोग न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर हमारी ऊपर वाली वैल्यू होती है और डिनोमिनेटर हमारी नीचे वाली वैल्यू होती है।
जिससे हम लोग ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हम लोग डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें 4 3s आर 3, ये 3s आर 12, ये तो हमें पता है 12। पर ये देखें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो हमने ये देखना है कि 3 जो है वो हमारा पॉजिटिव था या नेगेटिव था। हमने क्या किया, इसको -3 से मल्टीप्लाई करें। ये अलजबरा में हमारा ये आता है ना प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे ये रूल्स हम लोग अप्लाई करेंगे। प्लस माइनस माइनस हो गया, -3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -12। अब जब हमने न्यूमरेटर को -3 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर को भी हम लोग क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय -3 क्या आ गया, -15। तो हमारा आंसर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, -15। अब ये देखें फर्स्ट ये जो है ये हमारी सॉल्व हो गई एक वैल्यूज। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड इन दोनों वैल्यूज को लेके फिर सॉल्व करना है। 4/5 इज इक्वल टू 20/डैश। एक वैल्यू हमें गिवन है, सेकंड जो है वो हमने खुद जो है वो फाइंड करनी है। अब अगर हम लोग न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 4 5s आर 20, ठीक है, तो इट्स मीन डिनोमिनेटर्स को भी हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। 4 5s आर 20, 5 5s आर 25। अब नेक्स्ट देखें सेकंड क्वेश्चन, 5/7 इज इक्वल टू -15/डैश इज इक्वल टू -35/डैश। अब हमने यहाँ पे भी पहले फर्स्ट टू वैल्यूज को सॉल्व करना है, कंप्लीट करना है, फिर हम लोग फर्स्ट और थर्ड को लेंगे। -5/7 डिवाइडेड बाय 7 बाय -5/7 इज इक्वल टू -15/डैश। अब ये देखें 15 को किस से मल्टीप्लाई करें, 5 को, कि हमारा आंसर जो है वो 15 होगा। 5 को हम लोग ने मल्टीप्लाई किया 3 से, 5 3s आर 15। ये 5 जो है ये माइनस का है और 3 हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब हमने न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर को भी हम लोग 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3s आर 21। तो यहाँ पे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा आंसर क्या आ गया, 21। अब देखें -5/7 इज इक्वल टू -35/डैश। ये डैश है यहाँ पे, यानी कि इस ब्लैंक को हमने फिल करना है। 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें वो हमारा 35 आंसर आएगा। 5 के टेबल में देखें जो 35 है वो किस नंबर पे आ रहा है, 5 7s आर, हमने 5 को किस से मल्टीप्लाई किया, 7 से, ठीक है। 5 7s आर 35। 5 हमारा नेगेटिव है और 7 हमारा पॉजिटिव है, इन दोनों को आप प्लस माइनस माइनस, 5 7s आर 35। अब यहाँ पे अगर हमने न्यूमरेटर को 7 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर को भी हम लोग 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7s आर 49, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखें, -3/डैश इज इक्वल टू 6/16, ठीक है, इज इक्वल टू डैश बाय 24। फर्स्ट टू वैल्यूज ली, 3/डैश इज इक्वल टू 6। अब हमने क्या किया, 6 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, 3 2s आर 6। ये देखें ये पॉजिटिव है, इट्स मीन ये जो है ये किससे मल्टीप्लाई, सॉरी ये तो पता चल गया 6 है, 6 मतलब कि 2 से हुआ है, -2 के साथ। अब ये देखें फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो हमारी क्या है, वो हमने फिल करनी है। कैसे फिल करेंगे, ये देखें 16 को हम लोग ऊपर वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 16 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8s आर 16, ठीक है। यहाँ पे 16 है, इट्स मीन यहाँ इन वैल्यूज को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, 8, ठीक है। हमने क्या है कि अगर सेकंड वैल्यू दी है और फर्स्ट नहीं गिवन तो हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग डिवाइड करते हैं, या फिर हम लोग आप एक रूल ये भी है कि जब हमें कम वैल्यू दी हो, हमने ज़्यादा फाइंड करनी हो तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जब ज़्यादा वैल्यू दी हो और कम फाइंड करनी हो तो हम लोग डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 16 आंसर तो दे दिया, हमें ये तो नहीं पता था कि फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। हमने पहले ये देखा कि ऊपर वाली वैल्यूज को किस से मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर 6 आ रहा है। 2 से मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है, तो हमने क्या किया, 16 को 2 से डिवाइड किया, तो 8 जो है ये हमारा क्या है, आंसर। ये देखे फर्स्ट हो गई फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमने क्या करना है, -3/8 इज इक्वल टू डैश, यहाँ पे डैश है, ये फिल इन द ब्लैंक्स हमें खुद से फिल करनी है, बाय 24। अब ये देखिए 8 के टेबल में कहाँ पे 24 है, 8 1 जा 8, 8 3 जा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से। जब डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा न्यूमिनेटर भी 3 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -9/24। ठीक है बेटा, आज हमने इस वीडियो में अपने फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो कवर किए हैं। बाकी जो है वो इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।